अगर ये बिल पास हो जाता तो शायद बीजेपी सरकार को अगले 20, 25 या 50 सालों तक कोई नहीं हिला पाता। पर हुआ क्या, शुरू से समझते हैं। 2023 में इंडिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट बिल पास हुआ कि लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में औरतों को 33% रिजर्वेशन मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा स्टेप था विमेन एम्पावरमेंट के लिए, लेकिन एक कंडीशन थी कि ये बिल तभी इंप्लीमेंट होगा जब नेक्स्ट सेंसस और डिलिमिटेशन हो जाएगा। सेंसस का मतलब है पूरे देश की पॉपुलेशन को काउंट करना, और डिलिमिटेशन का मतलब है उस पॉपुलेशन के हिसाब से वोटिंग एरियाज और सीट्स को दोबारा डिफाइन करना। इस प्रोसेस में टाइम लगता है, मतलब 2029 में होने वाले जनरल इलेक्शंस तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता। और अब यहाँ आता है एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल ट्विस्ट। बीजेपी गवर्नमेंट ने बोला कि औरतों को जल्दी रिजर्वेशन देते हैं। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर इसके पीछे छिपी है असली राजनीति। और अब यहाँ एंट्री होती है डिलिमिटेशन बिल की। बीजेपी ने प्रपोज किया क्योंकि डिलिमिटेशन कंप्लीट होने में अभी टाइम लगेगा, तो एक काम करते हैं, कुछ नए अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस करते हैं और लोकसभा की सीट्स 543 से बढ़ा के 850 कर देते हैं, और उसके साथ ही विमेन को 33% रिजर्वेशन भी दे देते हैं। अब यहाँ ऑब्जेक्शन ये है कि इसका फायदा सीधा नॉर्थ इंडिया को होगा और साउथ इंडिया को होगा लॉस। ऐसा क्यों? क्योंकि डिलिमिटेशन पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है, और पिछले कुछ सालों में नॉर्थ इंडिया की पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़ी है। वहीं साउथ इंडिया ने फैमिली प्लानिंग को एम करते हुए पॉपुलेशन कंट्रोल किया है। नॉर्थ इंडिया या हिंदी हार्टलैंड को फायदा, मतलब बीजेपी को फायदा, क्योंकि यहाँ वो ऑलरेडी पावर में है और उनका अच्छा होल्ड है। ओवरऑल इससे पॉलिटिकल पावर का बैलेंस और स्टेट्स के बीच का फेयर रिप्रेजेंटेशन बिगड़ सकता है। एक और बात, ऑपोजिशन विमेन रिजर्वेशन के अगेंस्ट नहीं है, वो विमेन एम्पावरमेंट के नाम पे हो रही राजनीति के खिलाफ है। बात अगर सिर्फ और सिर्फ विमेन रिजर्वेशन की है तो करंट लोकसभा स्ट्रेंथ पे दे दो, यानी कि 543 सीट्स पे। बट गवर्नमेंट को वो मंजूर नहीं है, क्योंकि मुद्दा शुरू से ही सिर्फ विमेन रिजर्वेशन का था ही नहीं, बात सत्ता और सियासत की थी। फिलहाल के लिए डिलिमिटेशन बिल लोकसभा में पास नहीं हुआ क्योंकि बिल को रिक्वायर्ड मेजॉरिटी नहीं मिली। आपका इस इशू पे क्या कहना है, कमेंट्स में बताइए। अगर आप ऐसे वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो एग्जैक्टली क्या हुआ, इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।